हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। जो गलती हो गया उसे सुधारना है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या है? क्या चीज है? डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर मतलब द्विपक्षीय भूल। डबल साइडेड में क्या होता है? जब किसी एरर का इफेक्ट दो अकाउंट में पड़ता है तो उसे डबल साइडेड एरर्स कहते हैं। जैसे राम से 100 रुपया रिसीव किया गया और श्याम के अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट हो गया। राम से 100 रुपया रिसीव किया गया और श्याम के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो दोनों के अकाउंट में मिस्टेक हो गया। राम से पैसा पाया गया था और श्याम के अकाउंट में एंट्री कर दिया गया, तो ये मिस्टेक को बोलते हैं डबल साइडेड एरर। तो इसका सुधार जो करते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफाई करते हैं जर्नल एंट्री पास करके। याद रखिएगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। और इसमें जो बेस आपको है मेन जर्नल है और लेजर है। आपका अगर जर्नल लेजर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसको हम डिटेल में समझा देते हैं। मेरा आप जर्नल पूरा देख लीजिएगा, एक कॉमर्स में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से जर्नल देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसको देखिए, एकदम आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। इसके पहले भी इसका हम करीब करीब 2 क्लास दे चुके हैं डबल साइडेड एरर का, और फिर दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो डबल साइडेड एरर्स का बहुत तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेगा, बेस मजबूत हो जाएगा। बस तो इसको देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या हम बोल रहे हैं? अगर वीडियो अच्छा लग जाएगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे और आपको क्वालिटी वीडियो मिलेगा एकदम डिटेल में समझाते हुए। अब देखिए, अब डिटेल में कैसे समझाते हैं बताते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग जो है अभी पढ़ने का ये डबल साइडेड एरर। क्या चीज? डबल साइडेड एरर। तो इसमें कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल, ये हम लोग जो पढ़ा है डबल साइडेड एरर, इसका एग्जांपल लिख देते हैं। आपको बता चुके डबल साइडेड एरर, जैसे आपको गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹1000, बट लेकिन बट एंटर्ड इनटू सेल्स अकाउंट। अब बोलिएगा सर इसको कैसे सुधारें? तो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 1000, राम से 1000 का गुड्स खरीदा गया और श्याम या सेल्स के अकाउंट में एंट्री हो गया। गुड्स को परचेज किया गया, क्या किया गया? परचेज किया गया और सेल्स अकाउंट में एंट्री हो गया, इनटू सेल्स अकाउंट। तो इसी को बोलते हैं डबल साइडेड एरर। गुड्स को खरीदा गया था, परचेज किया गया था, लेकिन सेल्स अकाउंट में एंट्री हो गया। तो इसका सुधार हम लोग करेंगे क्या चीज करके? इसका सुधार जो होगा क्या करके? जर्नल करके। तो जब भी हम लोग डबल साइडेड एरर का सुधार करते हैं तो 3 बात को ध्यान रखिएगा माइंड में, लेकिन यहां पर डिटेल कर देते हैं। पहले देखिए, नंबर 1, सही एंट्री या प्रॉपर सही एंट्री क्या होता? सही एंट्री क्या होता है? माइंड में सवाल कीजिए, सवाल, क्वेश्चन मार्क। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स खरीदा गया। गुड्स जब खरीदते हैं तो आप लोग को तो मालूम है क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? 1000 रुपया। ये सही एंट्री होता है। टू राम अकाउंट 1000 रुपया। दूसरा में आइए, गलती कैसे हुआ? ये सवाल है माइंड में। गलती गलती क्यों हुआ? माने गलत एंट्री कैसे हुआ? सवाल गलती क्यों हुआ भाई? क्वेश्चन मार्क। इसका एंट्री हो गया राम अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो गया? राम अकाउंट डेबिट 1000 रुपया। टू क्या हो गया? सेल्स अकाउंट।
ठीक है, चलिए ये इसका सही एंट्री है, ये इसका गलत एंट्री है। ठीक है, सेल्स जो था यहीं पर बीच में आ गया, सेल बीच में विलेन बन के घुस गया सेल्स। अब इसके बाद क्या होना चाहिए जरा आप लोग सोच लीजिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री या सही एंट्री पास कर देंगे। क्या करेंगे, सही एंट्री पास कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो माइंड में 2 क्वेश्चन कीजिएगा और तीसरे में पास कर दीजिएगा माइंड में, और आप में इतना नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नंबर तीसरा। सही एंट्री पास, PASS पास कर देंगे, सही एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, सही एंट्री क्या होगा जरा एनालिसिस कीजिए। परचेजेस जो है इसको डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो परचेजेस को डेबिट कर दे, इसको सही स्थान में रख देते हैं। क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 1000। अच्छा बात है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कर दिए हम लोग। सेल्स को तो आना नहीं चाहिए था, सेल्स क्यों आ गया भाई, बीच में विलेन, सेल्स को ऊपर उठा दीजिए। सेल्स को क्या कर देंगे, एक बार क्रेडिट हो गया है तो इसको सुधार करने के लिए इसको डेबिट में डाल देंगे, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। एक बार क्रेडिट जो हो चुका है गलती से, अगर उसको हम डेबिट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये देखिए, क्रेडिट एक बार किए और एक बार डेबिट कर दिए, ये 0 हो गया, सेल्स खत्म हो गया। राम को होना चाहिए क्रेडिट, राम क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो राम का सेल्स सन क्या, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हो गया डेबिट, तो 2 कर देंगे राम अकाउंट। ये सुधार का एंट्री, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिफाइड एंट्री। ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री, राम अकाउंट, या 2000 लिख देना, कितना, 2000। इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये सुधार का एंट्री क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री, इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो जरा इसको अच्छे से उतार लीजिए, ये इसका बेसिक हो गया और एक तरह से आपको क्या हो गया, थ्योरी भी हो गया। इसको उतारिए, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देखिएगा। चलिए कुछ टाइम आपको दे देते हैं और आप लोग, चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए अरे बहुत गलती कर गए हम, चलिए इसको मिटा दिए, क्वेश्चन है ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स 1 2 3 4 5 6। ये 6 आपको गलती दिया, बस सुधारिए। ये जो आपको TS ग्रेवाल के बुक से, ठीक, किसके बुक से, TS ग्रेवाल के बुक से, देख लीजिएगा। entries in the books of dash dash dash। जर्नल का फॉर्मेट मालूम होगा आप लोगों को, पढ़ चुके हैं, डेबिट क्रेडिट, ये होगा LF, ये क्या होता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये क्या होगा आपको, डेट। चलिए एक बार हम ठीक से लिख देते हैं, हो सकता है कुछ लोग को प्रॉब्लम, क्या लिख दिए सर, क्या लिखा हो, नया टाइप का चीज, नया कुछ नहीं है। ये पार्टी CULARS, पर्टिकुलर्स। अपना नाम शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। और आप लोग देखिए इसको, चलिए सॉरी एक चीज देखने भूल गए, अमाउंट, ये क्या होगा, AMT अमाउंट, रुपए, AMT पूरा लिखिएगा, अमाउंट रुपए, डेबिट क्रेडिट।
चलिए अब शुरू करते हैं। मिस्टेक जो है दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का। 1 नंबर कहाँ, ये 4,500 रुपए, 4,500 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वेयर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, 4,500 रुपया बिल्डिंग के एक्सटेंशन में खर्चा किया गया, ठीक है, लेकिन एंट्री कहां हो गया, रिपेयर्स अकाउंट में, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है। देखिए बिल्डिंग का एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम है, ठीक है, एक और दूसरा रूम बनाना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो एक रूम आपको है बनाने में 1 लाख लगा, दूसरा भी बिल्डिंग, दूसरा रूम बनाने में फिर 1 लाख लगा, तो बिल्डिंग कितना हो गया, 2 लाख। तो ये एक्सपेंसेस बिल्डिंग का हुआ, किसका खर्चा हुआ, बिल्डिंग। जब जो बिल्डिंग का खर्च करते हैं तो एसेट है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और रिपेयर्स खर्च होता है, बिल्डिंग का रिपेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लास्टर आपका कहीं से छूट गया, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं टूट गया, उसको रिपेयर कर, उसको मरम्मत बोलते हैं, ठीक है। तो ये मरम्मत नहीं है, ये बिल्डिंग हम बनाए एक तरह से, तो बिल्डिंग में खर्चा किया गया है, तो इसके लिए करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और हो क्या क्या, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया। याद रखिए माइंड में 3 चीज तो रखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि 3 चीज करेंगे तो एक क्वेश्चन बनने में घंटों लग जाएगा। एंट्री का होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, एंट्री हो क्या गया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कर दीजिए, बीच में कौन आ गया था, जो बीच में आ जाता है, गलत एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट में देंगे, सही एंट्री को सही जगह में रखेंगे। सही एंट्री क्या होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता, हो गया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो करेंगे यहाँ रिपेयर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिपेयर्स अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक बार डेबिट हो चुका ऑलरेडी, बीच में ये आ गया था रिपेयर्स, सुधर गया। तो कितना, 4,500 रुपया, ये 4,500 रुपया। बीइंग नरेशन सेम उसको उतार सकते हैं, किसी जो लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन, बीइंग स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली, गलती से, ठीक है, रॉन्गली मतलब गलती, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स, गलती से रिपेयर्स में डेबिट हो गया, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। नाउ करेक्टेड, इसको क्या लिखिएगा, नाउ करेक्टेड एंड नाउ रेक्टिफाइड, नाउ करेक्टेड, अब इसको सही कर दिए। अगर आपको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिएगा, खाली नाउ करेक्टेड जोड़ दीजिएगा। नंबर 2 में आते हैं, 1 हो गया, 2 नंबर देखिए, वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस पे टू द फर्म्स ऑन वर्कमैन, ठीक है, फर्म के वर्कमैन का वेजेस पेमेंट किया गया 3,600 रुपया, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, मजदूरी पेमेंट किया गया, लेकिन कौन चीज, मशीन को इंस्टॉल करने में, मशीन को लगाने में। एक चीज याद रखिए, अगर जनरल पढ़े होंगे आप लोग, तो वेजेस पेड माने वेजेस का पेमेंट किया गया, तो इसका जनरल क्या होता, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता था, ठीक है, अभी वही होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो मजदूरी किया गया वो मशीन को खड़ा करने में, मशीन को इंस्टॉल करने में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मशीन 1 लाख का लाते हैं आप, ठीक है, और 10,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने में लग जाता है, तो मशीन का कॉस्ट होगा 1,10,000, ठीक है, मतलब मशीन कॉस्ट 1,10,000, वो मशीन में ऐड होगा, वो वेजेस नहीं होगा। तो इसलिए करेंगे क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, और गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था और टू कैश होता, लेकिन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया था, तो लिखिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मशीन का खर्चा है, तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है भाई, 3,600 रुपया, 3,600 रुपया। और गलती से वेजेस अकाउंट हो गया, नॉर्मल वेजेस, ऑर्डिनरी वेजेस, तो करेंगे वेजेस को क्रेडिट। वेजेस बीच में बोले विलेन है, ये लोग बीच में आकर गड़बड़ कर दे रहा है, ठीक है, तो टू करेंगे क्या, वेजेस अकाउंट, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे, तो हो जाएगा, सुधर गया, सुधार का एंट्री। बीइंग
वेजेस क्या है, वेजेस है, क्या है, बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, फॉर क्या है, इंस्टॉलेशन मतलब लगाने में, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। नाउ करेक्टेड, नरेशन जो है इसको अपने से आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको हम लिख देना अलग बात है, क्या छोटा छोटा लिखा रहा है, इसको अपने से लिख सकते हैं। मेन एंट्री देख लीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, जनरल क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मशीन को डेबिट करेंगे, वेजेस को क्रेडिट करेंगे, सुधर गया। तो चलिए थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, इसको आप लोग उतारिए, ठीक है। 2 एंट्री खत्म हो गया, 6 तक क्वेश्चन में हम क्लियर करते हैं, इसको देख लीजिएगा। पहले हम 2 क्लास दे चुके, इसको भी देखिएगा, तो क्या डिफरेंट टाइप का एंट्री आपको क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप। नरेशन के बाद ध्यान नहीं देना है, हम लिखते हैं, ठीक है, इसको अब देखिए, लेकिन एंट्री ध्यान दीजिए, नरेशन वहां से देख लीजिएगा, क्या जो क्वेश्चन उसी को उतार देना है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। एंट्री अब आते हैं 2 के बाद, चलिए इसको मिटा दे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, हमको जगह मिल जाएगा, थोड़ा स्पेशियस हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। तीन में आ जाइए, 3 कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन ऑफ अ कॉस्ट 10,000, 10,000 का गोडाउन, गोडाउन समझते हैं, गोदाम, गोदाम के कंस्ट्रक्शन का 10,000 का बिल है, कॉन्ट्रैक्टर है, हैड बीन चार्ज टू रिपेयर्स, हैड चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट, उसको रिपेयर्स में चार्ज कर दिए। रिपेयर्स को देखिए हम लोग चार्ज करते हैं, रिपेयर्स बराबर क्या होगा, डेबिट में लिखा जाता है, गलती से रिपेयर्स में, गोडाउन बिल्डिंग में आता है, क्या होता है, एक बिल्डिंग आता है, या गोडाउन ले सकते हैं, तो देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने का बिल है, गोडाउन बिल्डिंग ही में आता है, ठीक है, तो इसको बिल्डिंग में शामिल कर लीजिए, गोडाउन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गोडाउन में लिख दीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये कितना रुपया है, 10,000, लेकिन ये क्या हो गया, रिपेयर्स अकाउंट में एंट्री होगा, रिपेयर्स को डेबिट कर देगा, तो रिपेयर्स क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, टू क्या करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट। इसको आप गोडाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, गोडाउन अकाउंट डेबिट, अगर किसी को लग रहा है कि बिल्डिंग लिख दिया तो बिल्डिंग हम लिख दी तो भी चलेगा, लेकिन गोडाउन भी लिख सकते हैं आप। बीइंग spent on कंस्ट्रक्शन ऑफ कौन चीज, गोडाउन, गोडाउन मतलब गोदाम, क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन ही लिखा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड, जिस तरह से यहां पर हम लोग गोडाउन की जगह बिल्डिंग लिख दिए हैं, तो करेक्टेड की जगह में रेक्टिफाइड लिख सकते हैं। 4 में आ जाते हैं, 4 नंबर यहां देख लीजिए, 1500 1500 पेड एज वेजेस, वेजेस के लिए वर्कर को पेमेंट किया गया, वर्कर ऑफ बी सिंह कोई नाम का वर्कर था, उसको वेजेस पेमेंट किया गया, कितना रुपये, 1500,
हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया, माने बी सिंह को डेबिट कर दिए। तो फिर याद रखिए जो वेजेस पेमेंट करते हैं ऑर्डिनरी वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। वेजेस किसी व्यक्ति को किसी नाम को ही पेमेंट होता है, नाम को हटा दिए, नाम उसमें नहीं आएगा। तो जर्नल अगर मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे 1500 है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट, इसको तो इंट्री करेंगे ही, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट, ये 1500 रुपया डेबिट किसमें हो गया, पर्सनल अकाउंट ऑफ बी सिंह, बी सिंह को डेबिट कर दिए थे, बी सिंह को नहीं आना है बीच में, जनरल होता है वेजेस अकाउंट टू कैश होता है, एंट्री क्या हो गया गलती से बी सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां वेजेस को डेबिट करेंगे और जो बी सिंह होगा, जो व्यक्ति जो बी सिंह, ये कोई व्यक्ति है मजदूर, उसको पेमेंट किया कितना रुपया 1500 रुपया, बीइंग वेजेस पेड, चलिए छोटा कर देते हैं, बट डेबिटेड टू बी सिंह, बी सिंह अकाउंट डेबिट कर दिया गया, बी सिंह को क्रेडिट कर दिया, सुधर गया, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ करेक्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ करेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, करेक्ट हो गया। चलिए तो हट जाते हैं कुछ मिनट के लिए, इसको आप उतारिए, फिर हम शुरू करेंगे, पूरा क्वेश्चन बना के छोड़ेंगे, ठीक है ना। टी एस ग्रेवाल, हो गया, चलिए ठीक है। कहा 4 तक हो गया था ना, अब आते हैं 4 के बाद क्या था 5, फिफ्थ, ये देखिए 5, ओल्ड फर्नीचर, क्या चीज है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, पुराना फर्नीचर बेचा गया 500 का, जरा माइंड में जनरल कीजिए, ओल्ड फर्नीचर बेचा गया, फर्नीचर को बेचा गया, कैश आ रहा है, सही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यही एंट्री होता, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता हम बोले ना, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, गलती से क्या कर दिया सेल्स कर दिया, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, फर्नीचर बेचा गया है तो क्या होता है आपको कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता, हो गया कैश अकाउंट टू सेल्स, तो सेल्स टू हो गया था, क्रेडिट हो गया था, सेल्स बीच में आ गया गलत चीज है, तो सेल्स को क्या कर देंगे लोग डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपया का है 500, और टू लिखेंगे यहां पर ओल्ड फर्नीचर, टू क्या लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेचा गया है ना, तो टू लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, क्लियर, माने कैश अकाउंट भी टू फर्नीचर होता, हो गया टू सेल्स, तो सेल्स को डेबिट किया, सेल्स 0 हो गया, फर्नीचर को अपने सही स्थान पर बैठा दिया गया। बीइंग सेल ऑफ ओल्ड FUR मीन्स फर्नीचर, अच्छा चल फर्नीचर, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, नाउ करेक्टेड, लास्ट एंड फाइनल, चलिए आइए नंबर 6, ये देखिए 6, अ चेक ऑफ 620 रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से 620 का चेक रिसीव किया गया, तो बैंक अकाउंट टू राम होता, चलिए माइंड में पास करिए, बैंक अकाउंट टू राम होता, हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम अकाउंट, गलती से श्याम को क्रेडिट कर दिया, किसको कर दिया गया श्याम को क्रेडिट कर दिया गया, तो यहां होता है क्या चीज आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, गलती से श्याम क्रेडिट हो गया तो श्याम को डेबिट कर देते हैं,
श्याम को डेबिट कर देते हैं जो क्रेडिट हो गया था, और बैंक एक टू राम होता है तो टू राम को लिख देते हैं। टू क्या होगा? राम अकाउंट। 620 620 रुपया, 620 रुपया। बीइंग नरेशन चेक, RECD मतलब रिसीव्ड, फ्रॉम किससे? राम से, फ्रॉम राम। रॉन्गली गलती से, रॉन्गली, रॉन्गली, रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू श्याम्स अकाउंट, गलती से हो गया था। नाउ करेक्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ करेक्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, खत्म बात। तो ये आपको खत्म हो गया, क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन। तो जरा समझिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 3 क्लास दे चुके हैं, उसको देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, फिर कुछ नया टाइप का एंट्री बताएंगे आप लोगों को, फिर नया टाइप का ट्रीटमेंट एंट्री समझाएंगे आपको डबल साइडेड का। तो चलिए अब क्लास खत्म करते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं ताकि आप लोग उतार लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।